वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसमें से सिर्फ हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, दैट इज़ अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। उसमें हमने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। ओके, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स आपको समझाऊंगा। फर्स्ट मैंने बताया था कि ऑक्साइम्स क्या होता है एग्जैक्ट। तो ऑक्साइम्स किसका लिया था हमने? अल्डिहाइड एज वेल एज एन कीटोन का ऑक्साइम लिया था, उसको ही हमने एसिटोक्साइम बोला था और कीटोक्साइम बोला था। उसमें मैंने आपको एसिटल डॉक्साइम वाला एग्जाम्पल दिया था और आपको बोला था कि कीटोक्साइम का एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करना है। आई होप आपने किया होगा। कुछ बच्चों के रिप्लाई आए, कुछ बच्चों के रिप्लाई नहीं आए हैं, तो ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि दैट इज़ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम से हमको अमीन्स कैसे मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखो कि ऑक्साइम्स से जो अमीन्स मिलता है वो हमेशा प्राइमरी अमीन्स होता है। ओके, चलो और एक बार देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स इन ओरल फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ की थी? पहले हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन की थी। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको एसिटोक्साइम मिला था। वैसे ही कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की थी, तब जाके आपको कीटोक्साइम मिला था। तो एक एक एग्जाम्पल हम अल्डिहाइड का भी देख लेंगे, एसिटोक्साइम का भी देख लेंगे और एक रिएक्शन कीटोक्साइम का भी देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर द अल्डिहाइड के लिए देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर अल्डोक्साइड। ओके, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। CH3C, ओके, H डबल बॉन्ड NOH, क्या है आपका? एसिटल डॉक्साइड। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करना है, वो बताएंगे एग्जैक्ट क्या है। सो क्या कर रहे हैं हम? रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसे बताया था मैंने, जहाँ पे जब बोला था कि सिंगल हाइड्रोजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसके नीचे नेसेंट लिखना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे जब हम रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, देन देयर इज अ नीड ऑफ कैटलिस्ट एंड देयर इज अ यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड दैट कैटलिस्ट नथिंग बट एन C2H5OH प्लस ऑफ Na, आपने पढ़ा होगा। तो C2H5OH प्लस ऑफ Na, दैट इज इथिल अल्कोहल एज वेल एज सोडियम मेटल के मिक्सचर को हम यहाँ पे बोलेंगे कैटलिस्ट। दिस मिक्सचर एक्ट एज एन कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। सो दिस इज योर कैटलिस्ट, दैट इज इथिल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल। इंस्टेड ऑफ C2H5OH प्लस Na आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5ONa डायरेक्टली। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसका प्रोडक्ट जाके आपको सोडियम इथॉक्साइड ही मिलेगा और सोडियम इथॉक्साइड हियर एक्ट एज एन कैटलिस्ट। ओके, सो रिडक्शन कर रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका एडिशन कर रहे हैं? हाइड्रोजन का कर रहे हैं। तो व्हेनेवर देयर इज एन एडिशन रिएक्शन, if there is a presence of double bond, then always remember that always the addition reaction or addition of any compound added across the double bond of carbon। अभी यहाँ पे कार्बन है, लेकिन across the double bond of carbon बोला, लेकिन मैंने यहाँ पे across the double bond of 2 कार्बन है क्या? नहीं, one is carbon, one is nitrogen, so there is a presence of double bond middle of the carbon and nitrogen, so your addition of hydrogen goes across this double bond. One hydrogen or 2 hydrogen goes to this carbon and 2 hydrogen goes to nitrogen. So addition reaction है तो double bond है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? 1 hydrogen goes to this carbon। ऑब्वियसली अब ये रिएक्शन होने के लिए डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन होंगी क्या? नहीं, whenever यहाँ पे जब रहेगा। ओके, दिस इज द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके, सो one bond breaks, whenever one bond breaks then there is a formation of ions। अब ये आयंस फॉर्म हो गए तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये कंपाउंड स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन किसका होगा? इस हाइड्रोजन का। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तभी आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, नहीं तो ऐसे बोलोगे कि ये डायरेक्ट ही हो गया। तो अभी क्या होगा? डबल बॉन्ड का आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा? चार हाइड्रोजन है, उसमें से 1 हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन, ओके, बाय
मेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इनटू अ सिंगल बॉन्ड। तो क्या बोलोगे यहाँ पे CH3C, H है तो यहाँ पे लिखोगे आप CH2। ओके, अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, N और OH का बॉन्ड है, वो क्या होगा यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ओके, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड OH अकेला रह गया, नाइट्रोजन अकेला रह गया। अभी अपने पास कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन। वी हैव 3 हाइड्रोजन आउट ऑफ विच 2 हाइड्रोजन गोज टू दिस नाइट्रोजन, सो इट फॉर्म NH2 and 1 remaining hydrogen goes to this oxygen, sorry oxygen as well as a hydrogen, इसको ही बोलेंगे अपन hydroxyl group. So 1 hydrogen attached to that hydroxyl group and it form water. So you get water as a byproduct. अंडरस्टैंड? ये रिएक्शन हमने कल देखी थी, तो इसको ही बोलेंगे हम प्राइमरी अमीन और इथिल अमीन. सो दिस इज फॉर द विच रिएक्शन? अल्डिहाइड रिएक्शन. दिस इज फॉर द अल्डिहाइड रिएक्शन. अब ये किसके लिए हो गया? अल्डिहाइड के लिए. आपको क्या करना है? अभी कीटोन के लिए करना है. ओके, तो कीटोन के लिए क्या करोगे? यू हैव टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विथ 1 मिथिल ग्रुप, मिथिल और एनी अल्किल और अरिल ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे क्या करोगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे और यहाँ पे CH3 लगाओगे या C2H5, कोई भी आप सिमेट्रिकल कीटोन ले सकते हो और अनसिमेट्रिकल कीटोन ले सकते हैं. हम यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन यूज़ करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड and OH. इसको ही बोलेंगे हम एज. अभी एक कौन सा कीटोन है आपको पता ही है, ये वाला एक कीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O. दिस इज नथिंग बट एन एसीटोन, राइट? यू नो द नेम, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोन और डाइमिथिल कीटोन. ओके, सो दिस इज एसीटोन. सो इसको ही बोलेंगे हम एसीटोक्साइन. इसको ही क्या बोलेंगे? एसीटोक्साइन. सो विच रिएक्शन ऑकर्स हियर? नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा, मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो रही है. किसके प्रेजेंस में? सेम कैटलिस्ट, दैट इज C2H5OH प्लस ऑफ Na. Na मतलब सोडियम मेटल होता है. ओके, तो भी सेम रिएक्शन. अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 हाइड्रोजन. द बॉन्ड between नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ब्रेक and 2 hydrogen goes to this nitrogen and 1 hydrogen goes to OH group to form an water molecule. So you get the same product except भी यहाँ पे बोलो सेम प्रोडक्ट मिला, मतलब वैसे नहीं मिला आपका. ये CH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा. सो दिस इज अ कार्बन, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया. यहाँ पे CH3 लिखो. ये कार्बन के पास क्या गया? 1 हाइड्रोजन गया. यू कैन राइट हियर और यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? 2 हाइड्रोजन आ गए, NH2 प्लस ऑफ H2. Okay, so the name of this compound is isopropylamine, and this amine is also primary amine. Remember the name isopropylamine. और आपको अगर नाम देना है तो 1 2 3 क्या बोलोगे? प्रोपेनामाइन. क्या बोलोगे? प्रोपेनामाइन. अंडरस्टैंड? आइसोप्रोपिलामीन और प्रोपेनामाइन और प्रोपेन 2 अमीन. देखो बहुत सारे नाम है उसको. प्रोपेन ई रिप्लेस सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, सो 2 अमीन. सो इन दिस वे आपको फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन यू गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्राइमरी अमीन. अब ये प्राइमरी क्यों? क्योंकि दिस नाइट्रोजन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी. अगर 2 कार्बन को अटैच होता तो उसको बोलते थे सेकेंडरी. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मेथड ऑफ फर्स्ट सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स और सिंपल नाइट्राइल्स. Okay, after reduction of oxime, now we are going to see the third method of preparation of amines, that is reduction of alkyl nitriles. आपको nitriles पता ही है, nitriles का ही दूसरा नाम है साइनाइड. क्या है? साइनाइड. जिसमें कैसा होता है स्ट्रक्चर? C ट्रिपल बॉन्ड N.
दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। तो अल्किल नाइट्राइल बोला है तो क्या बोलोगे आप, सिंपल R C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नथिंग बट एन अल्किल नाइट्राइल बिकॉज अल्किल ग्रुप इज अटैच टू द नाइट्राइल ग्रुप। और नाइट्राइल भी बोलेंगे और अल्किल साइनाइड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। द रिएक्शन इज सेम एज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, बस यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चेंज रहेगा एज वेल एज एडिशन ऑफ जो एडिशन रहेगा हाइड्रोजन का वो अलग रहेगा। तो वहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या रहेगा, अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। देन लेट्स सी, सो वी टेक जनरल एग्जांपल दैट इज R C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज अल्किल नाइट्राइल। अल्किल नाइट्राइल which reaction is reduction reaction which we are going to do. So this is nascent hydrogen, कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं nascent हाइड्रोजन के, वी आर टेकिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ nascent हाइड्रोजन जो आर्टिफिशियली मिला गया है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट दैट इज C2H5OH प्लस ऑफ Na, ओके, which catalyst C2H5O Na और C2H5OH प्लस ऑफ Na, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अल्किल नाइट्राइल से, तो यहाँ पे अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड है। तो जनरली जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, हमने डबल बॉन्ड का इजीली सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड नहीं बनता। हम रिएक्शन में लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड दिखा के कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग होता है फर्स्ट बॉन्ड का, देन इट बिकम्स ट्रिपल बॉन्ड टू द डबल बॉन्ड, देन नेक्स्ट ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इनटू द सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट डायरेक्टली व्हेन आई राइट इट, ओके। सो R C triple bond N. Consider you are adding only 2 hydrogen, 2 nascent hydrogen. So consider that is in a 2-step reaction, but we are going to write in a single step. For your understanding, I am going to showing in 2-step reaction. So देखो ट्रिपल बॉन्ड का है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, एंड पाई बॉन्ड इज इजीली ब्रेकेबल and sigma bond is very strong, so it is not easily breakable, okay. Then there is a need of some heat as well as a temperature for breaking of a sigma bond. pi bond easily break होता है। तो देखो हाइड्रोजन का एडिशन करना है सेम कैटलिस्ट के साथ, तो क्या होगा, one of the bond breaks between carbon and nitrogen and it form a lone pair, okay, it form a lone pair of electron, now it become unstable, so remaining 2 hydrogen, so 1 hydrogen goes to nitrogen कार्बन एंड रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन गोज टू द नाइट्रोजन। कब, जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तब। तो क्या मिलेगा आपको, R C ट्रिपल बॉन्ड का भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड N। अभी ऐसे होगा क्या, नहीं, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो क्या करोगे यहाँ पे H NH। नाउ दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड 2 more nascent hydrogen. Now you have to break the double bond, 1 bond of a double bond. You break this bond, 1 bond of a double bond. तो क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर आया, यहाँ पे लोन पेयर आया, यू नो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, R C H और एक हाइड्रोजन रहेगा, इस लोन पेयर के पास जाएगा H, और यहाँ पे N H ऑलरेडी है, 1 हाइड्रोजन गया तो NH2, इसको ही बोलेंगे अपन R CH2 NH2। सो यू गेट द प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया, 2 स्टेप में बताया, सो यू कैन राइट ओनली डायरेक्टली ना 1 स्टेप। सो दिस प्रोडक्ट यू कैन राइट डायरेक्टली हियर, दैट इज R CH2 NH2, दैट इज अल्किल अमीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। Understand? In this way you can form an primary amine from which reduction of alkyl nitrile or alkyl cyanide, okay. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, जनरल एग्जाम्पल लिया, you can take एग्जाम्पल ऐसो, जनरल मतलब यहाँ मैंने R कोई लगाया नहीं कि कौन सा इथिल है, मिथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है। आप क्या कर सकते हो, इस R के जगह पे
एग्जाम्पल लेके कोई भी मिथिल अल्किल इथिल प्रोपिल और फिनिल ग्रुप भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल यहाँ पे आर के जगह पे अभी देखो आप लिख रहे हो, इसको पहले लिख लो, फिर आपको बताइए मैं एग्जाम्पल बताने वाली हूँ तो क्या करोगे, इसकी जगह पे इस आर को रिप्लेस करोगे CH3 से। अब ये अल्किल नाइट्राइल का क्या हो जाएगा, मिथिल नाइट्राइल। मिथिल नाइट्राइल अगेन इस आर की जगह पे क्या आएगा, CH3 आएगा, तो अल्किल अमीन का क्या हो गया, मिथिल अमीन, सॉरी मिथिल नहीं, इथिल अमीन हो जाएगा, राइट। अभी इथिल अमीन हो गया तो आपको मिलेगा प्राइमरी अमीन। पहले जनरल एग्जाम्पल लिखो, बाद में मैंने जो किया बस आर को कट करके मिथिल ग्रुप ऐड किया, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। अभी एक बात यहाँ पे नोटिस करो, ओके, सपोज मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, या फिर सिंपल बोला हाउ विल यू गेट, पहले इसको ही देख लेते हैं, ओके। ऐसे दिया और प्रोडक्ट में मैंने दिया CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया। कंप्लीट द रिएक्शन। सो आपने बोला सर मैम रिएक्टेंट भी यहाँ पे है, प्रोडक्ट भी यहाँ पे है, करना क्या है, कंप्लीट तो करना है। व्हाट टाइप ऑफ कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू हियर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स हियर। तो कभी भी याद रखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पे CH2 है क्या, नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH2 है। तो ऐसे टाइम में यहाँ पे क्या चाहिए, इधर कंपेयर करने का, इस साइड में कंपेयर करने का, इस साइड में कंपेयर करने का। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। तो इधर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किए, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन वी आर यूज हियर, ओके। सो सिंपल क्या करोगे, 4 है तो 4 है। ओनली यू हैव टू कंपेयर द बोथ साइड फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एज वेल एज एन प्रोडक्ट साइड। इन दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व द रिएक्शन, ओके। मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया तो अंडरस्टैंड। सो दिस इज अवर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स। अभी यहाँ पे जो है रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स वो किसके प्रेजेंस में हुई है, नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हुई है। अभी वहीं पे अनदर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है, लेकिन वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में है, जो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स। तो उसका ही फर्स्ट अपन ने देखा था, नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन देखा था, 4 हाइड्रोजन का एडिशन किया था। अभी उसी में देखेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के रिडक्शन रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल ले लूँगी, ओके। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अभी कैटालिटिक क्यों बोला है, बिकॉज देयर इज अ यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है रानी निकेल। आपको पता है रिडक्शन के कैटलिस्ट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, रानी निकेल है, H2 प्लैटिनम है, H2 पैलाडियम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है। दीज आर द कैटालिटिक रिडक्टिव एजेंट, रिडक्शन करने वाले एजेंट्स से, ओके। यहाँ पे हम रानी निकेल यूज एज अ कैटालिस्ट, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक। अभी हाइड्रोजनेशन है तो आपको पता ही है रिडक्शन रिएक्शन को ही दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लेकिन वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन का आपने एडिशन किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, H2 गैस का एडिशन करेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, देखेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स। सो एग्जाम्पल डायरेक्ट लेंगे हम, CH3 CH2 C triple bond N. The name of this amine is, sorry, nitrile is 1 2 3 1 2 ethyl nitrile, ओके, इथिल नाइट्राइल और इथिल साइनाइड। सो रिडक्शन रिएक्शन है कैसा, कैटालिटिक। वहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ किया था, यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन गैस यूज़ करना है। सो विच वी आर गोइंग टू हियर यूज H2 गैस। अभी वहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे मैंने पहले H2 लिखा। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड
सेम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। द कंडीशन, अभी देखो वहाँ पे कौन से कैटालिस्ट यूज़ किया था हमने, C2H5ONA दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड का यूज़ किया था। यहाँ पे यूज़ करोगे क्या, नहीं। यहाँ पे जो आपका ऐसा कैटालिस्ट होता है रिडक्शन का, हमेशा याद रखो रिडक्टिव रिएजेंट ही यहाँ पे एजेंट यूज़ किए जाते हैं। वो रहेगा रानी निकेल रहेगा, और प्लैटिनम और पैलाडियम हो सकता है। पीटी भी लिख सकते हो आप, पीडी भी लिख सकते हो। ओके, तो इसको ही बोलेंगे रानी निकेल। सुना है क्या है रानी निकेल? निकेल रिडक्टिव एजेंट है। तो क्या होगा, सेम रिएक्शन जैसे हमने 2 स्टेप में बताया था। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे, मतलब अभी डायरेक्ट ब्रेकिंग कर रहे हैं। सिंगल सिंगल से भी कर सकते हो, एक बार एक H2 ऐड करके, देन सेकंड टाइम दूसरा H2 ऐड करके, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। 2 H2 यहाँ पे गए तो 2 H2 यहाँ पे गए, तो इस ट्रिपल बॉन्ड का डायरेक्ट क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ओके, लाइक दैट रिएक्शन। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 single bond NH2. The name of this amine is 1, 2, 3, that is propanamine. Okay, so this is the catalytic hydrogenation of alkyl nitrile और alkyl cyanide. So यहाँ पे सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन रहेगा नेसेंट पे, यहाँ पे कैसे रहेगा, ट्वाइस H2। आप ऐसे सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन का एडिशन करके, और डायरेक्टली एडिशन कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ओके, now we are going to see the 4th method of preparation of amines, that is 4th method of preparation of amine is reduction of amides. You already heard the name amide. हमने amide सुना है, कहाँ पे सुना होगा, amide, amide. So it is given by R C double bond O NH2. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड। क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड। तो यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है एज वेल एज NH2 ग्रुप है। तो कैसे मिला होगा अमाइड ग्रुप, सिंपल रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अमोनिया। तो यहाँ पे बोलेंगे, हम बता रहे एग्जाम्पल एग्जैक्ट क्या है, R C double bond O OH, दिस इज नथिंग बट एन एसिड, राइट। एसिड है, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिखना जरूरी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या है, गैस है। ओके, तो क्या होगा यहाँ से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, तो ऐसे लिखने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। सो देयर इज अ नीड ऑफ हीट, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, R C double bond O NH2 प्लस ऑफ H2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ H2। सो इन दिस वे यू गेट एन अमाइड। अमाइड, ओके, अमीन अलग है, अमाइड अलग है, तो हमेशा अमाइड का स्ट्रक्चर याद रखो। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। द सेम रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे हम नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। ओके, सो R C double bond O NH2 प्लस ऑफ रिडक्शन है, वी आर गोइंग टू यूज़ हियर 4 नेसेंट हाइड्रोजन। हम ऐसे रिएक्शन ले चलेंगे, एरो नीचे दिखाएंगे, नहीं वहाँ पे लिखा है करके। तो नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या बोलेंगे, अभी रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसको ही अपन डिफाइन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको ही क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो कुछ दिख रहा नहीं, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। क्या होगा, ब्रेक होगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन अट्रैक्ट द कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड रहेगा, attract the shared pair of electron towards itself. That's why
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स एंड यहाँ पे जो कुछ भी था अपने 4 हाइड्रोजन उसमें से 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बोनिल कार्बन के पास जाएंगे. ओके, कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अभी यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, नाउ द 2 हाइड्रोजन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन गोज टू द कार्बोनिल कार्बन. सो यू गेट RC. अभी इसमें से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे RCH2 और यहाँ पे NH2 ऐसा मिला. प्लस ऑफ नाउ रिमेनिंग, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन. नाउ दैट रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन form a bond with oxygen, form a bond with oxygen and it gives you the product that is water as a byproduct. So in this way you get an primary amine. इसे क्या मिला आपको, प्राइमरी अमीन मिला, दैट इज नथिंग बट एन अल्किल अमीन. अंडरस्टैंड क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे क्या हुआ, साइमल्टेनियसली बोथ हो रहा है, एडिशन हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. बट कैसे, एज ऑक्सीजन करके हो रहा है क्या, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर इट गेट रिमूव. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑल्सो. हम यहाँ पे ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. आपको इसका नाम पता ही है, पता होना चाहिए. द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज बेंजीनामाइड. ओके, नाउ बेंजीनामाइड अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. नेसेंट, you have to write nascent. बेंजीनामाइड अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. तो क्या होगा, इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, 2 हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन and remaining 2 hydrogen goes to this oxygen. So you get the product that is CH2 and H2. Okay, you know the name, plus of H2. इसका नाम क्या बोलोगे, that whole this structure is called as benzyl, YL, and this is amine. The name of this structure is बेंजील, दैट इज प्राइमरी अमीन. अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ रहा हो. अगर नहीं समझा तो आप मुझे प्राइवेट पूछ सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो. सो इन दिस वे दिस इज द 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जहाँ पे हमने सब प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन किया है. ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अपन 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Now we are going to see the 5th and the last method of preparation of amines, that is reduction, and this is a very common method for the preparation of amines. It is reduction of nitroalkane. That is reduction of nitroalkane. एक बात आपको आपने नोटिस की होंगी कि नाइट्रो में भी नाइट्रोजन है, अमीन्स में भी नाइट्रोजन है. सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, दैट इज नाइट्रो अल्केन से आपको इजीली अमीन्स मिलता है. ओके, तो एग्जांपल जनरल रिएक्शन देखेंगे, दैट इज RNO2. दिस इज नथिंग बट एन नाइट्रो अल्केन. नाइट्रो अल्केन. So here we are going to do the reduction. अभी यहाँ पे भी 2 types of reduction which we are going to see. That is with presence and presence of nascent hydrogen as well as an catalytic hydrogenation. First we are going to see the reduction by nascent hydrogen. Okay, यहाँ पे हम nascent hydrogen का use करेंगे. So you have to write nascent. हाँ, and now there is a need of catalyst. So here we are going to use the catalyst, that is SN, concentrated HCl, and it is required. What is this? Is your catalyst, that is SN plus of concentrated HCl. What is meant by SN? You already know SN, that is tin, बड़ा है, metal है. Okay, so in presence of SN plus of concentrated HCl
wind in presence of also heat. Our reaction is going on, that is RNO2 addition of 4H. तो क्या होगा यहाँ पे NO2 है, तो NO2 जनरली स्ट्रक्चर NO2 का ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन. इसमें से क्या होगा आपका जो डबल बॉन्ड एज वेल एज एन सिंगल बॉन्ड, इट गेट ब्रेक होने के बाद क्या होगा यहाँ पे वॉट एवर द चार्जेस रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बिकम्स अनस्टेबल, सो द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन ऑफ दिस 4 हाइड्रोजन गोज टू द नाइट्रोजन एंड इट फॉर्म्स RNH2. Now what remain? 2 oxygen plus of 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन प्लस ऑफ 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको H2O. यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको H2O. ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अपनी गलती हो गई. हमने यहाँ पे कितना लिया था 4 हाइड्रोजन, बट इंस्टेड ऑफ 4 हाइड्रोजन वी आर गोइंग टू टेक 6 हाइड्रोजन. ओके, व्हेन वी टेक a 6 हाइड्रोजन नाउ our reaction is balanced. So in presence of 6 nascent hydrogen we are preparing the primary amine. तो यहाँ पे आपको क्या मिला प्राइमरी अमीन. अभी यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करनी है, यहाँ पे NH2 गया तो यहाँ पे आपका आएगा twice H2. Now the reaction is balanced. So in this way we are going to prepare amines, primary amine by the reduction of nitroalkane. अभी ये क्या हो गया अपनी जनरल रिएक्शन हो गई. दिस इज अवर जनरल रिएक्शन विथ एग्जाम्पल. क्या बोलोगे यहाँ पे फिनिल का भी लिख सकते हो, बेंजीन का भी ले सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो NO2 प्लस ऑफ 6 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे नाइट्रोबेंजीन. So this is nascent hydrogen. So किसके प्रेजेंस में सेम कैटलिस्ट SN प्लस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, it is required. This is your heat symbol like a triangle. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन गोज टू नाइट्रोजन. सो यू गेट such type of product NH2. Now what is remaining? 2 oxygen and 4 hydrogen. So you get twice H2O water as a byproduct. Now this is called as benzenamine. Benzenamine. So you get the benzenamine as a primary amine. Primary amine है. क्यों primary amine है? You know the corner of benzene contain carbons and this carbon is nitrogen is attached to only one carbon, that's why it is called as primary amine. So in this way we completed all the method of preparation of amines. तो यहाँ पे आपने देखा है कि सभी के सभी जो amines है all are nothing but an primary amines. तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी देखी थी अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड. देन सेकंड मेथड ऑफ जिसमें किसका कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया था हमने आप हो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था उसमें. ओके, देन सेकंड हाँ उसमें एट 373 केल्विन पे इन सील ट्यूब रिएक्शन सील ट्यूब में रिएक्शन की थी जहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन मिला था और वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिले थे. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एज वेल एज एन क्वाटरनरी एंड बोथ ऑल द 4s आर नॉट इजीली सेपरेबल. देन सेकंड देखा था रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्साइड्स लिए थे किसके प्रेजेंस में C2H5O Na के प्रेजेंस में लिए थे राइट, जहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन मिला था कीटोन एसिटोल ऑक्साइड एज वेल एज कीटोक्साइड. आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हो उसमें. देन थर्ड देखा था रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. ठीक है, अमाइड्स में हमने नेसेंट 4 हाइड्रोजन यूज़ किए थे. देन फोर्थ में देखा था देन रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल्स जहाँ पे नाइट्राइल्स में 2 टाइप्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन देखे थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देन विथ अ नेसेंट हाइड्रोजन. ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने रानी निकेल एज वेल एज प्लैटिनम पैलेडियम का यूज़ किया था और नेसेंट हाइड्रोजन में हमने यूज़ किया था
same catalyst that which are using in oximes, that is C2H5O Na plus or 8. Then next देखे थे हमने last, that is from nitroalkane by the reduction of nitroalkanes, जहाँ पे हमने catalyst यूज़ किया है टीन SN plus of concentrated HCl and heat is required. ओके, इसमें ही हम अभी देखो यहाँ पे जैसे हमने ये वाला किया था 6 नेसेंट हाइड्रोजन, यू हैव वन होमवर्क, इसका ही आपको करना है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है. क्या रहेगा, सेम एग्जांपल्स लो, सेम अल्किल ग्रुप लो, वॉट एवर यू कैन टेक सेम और डिफरेंट, बट किसके प्रेजेंस में रहेगा, नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में नहीं रहेगा. वो कैसे रहेगा, H2 गैस में प्रेजेंस में रहेगा. अभी देखो अपना H2 कैसे लिखते हैं हम, H2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6. तो यहाँ पे आपको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, इट बिकम 6. नाउ द प्रोडक्ट्स दैट यू गेट आर द सेम. आई होप आपको आज का लेक्चर समझाऊंगा. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे मेथड, अभी ये प्रॉपर्टीज़ देखे, रिएक्शंस देखे हैं. Now we are going to see tomorrow. In tomorrow lecture we are going to see chemical methods or chemical reactions of amine. Thank you.